मॉर्निंग, राधे राधे। सुबह के बज रहे हैं अभी 8:30 बजे का टाइम है। तो नाश्ता पानी घर में सबका हो चुका है, ठाकुर जी की सेवा हो चुकी है। लेकिन बेड जो है ना एक समय अभी बाद में करती हूँ, क्योंकि अभी ठंड है तो बेटू जो है ना बहुत टाइम तक बेड पर ही बैठा रहता है। तो ये पूजा वगैरह और नाश्ता वगैरह करने के बाद जो है ना बेड मेरा एक सा होता है। और इस समय जो है ना मैं अपने घर के सारे दरवाजे खिड़कियाँ जो है ना खोल देती हूँ, क्योंकि मुझे ना शुरू से ही उजाला बहुत पसंद है। और आज है अमावस्या, फूस महीने की अमावस्या है। तो जितना हो सकेगा पूरा रूटीन जो है ना आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। सुबह जो है ना दहली पूजन हो चुका है, लेकिन वो मैंने आपको नहीं दिखा पाई क्योंकि बहुत अंधेरे में किया था और फिर इतना मुझे याद नहीं रहा। तो अमावस्या के दिन जो है ना दहली पूजन मैं ज़रूर करती हूँ। आज गुरुवार भी था, घर में पोछा मैंने नहीं लगाया है, लेकिन दहली पूजन किया है क्योंकि पितरों के स्वागत के लिए अमावस्या पे दहली पूजन करना आवश्यक होता है। बस यहाँ पर नाश्ता बनाया तो किचन देखिए मेरी कैसे फैल जाती है। तो खूब सारा कचरा जो है ना सब कुछ मैंने स्लिप पे से जो है ना सब कुछ हटाया है। किचन में एक सी करूँगी क्यों, और झाड़ू वगैरह भी लगाऊंगी। बस मैंने सब्जी को बघार दिया है क्योंकि सब्जी एक बार बन जाएगी ना तो फिर रोटियां तो फटाफट से की जाती हैं। और यहाँ पर पंडित जी और बेटू जो है ना लेकर आए हैं मार्केट से सामान, क्योंकि अमावस्या है। आज पितरों के नाम की पूजा घर पर होगी और हमारे यहाँ अभिषेक ज़रूर हम लोग करते हैं अमावस्या पर भगवान शिव का। ये मैं आपको कई बार बता चुकी हूँ क्यों किया जाता है अभिषेक। अगर आप भगवान शिव का अभिषेक करते हैं तो पितृ इससे बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं, पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है अगर आप भगवान शिव का अभिषेक अमावस्या पे करते हैं। अमावस्या का तो दिन ही पितरों के लिए होता है। तो अमावस्या के दिन जो है ना सुबह सुबह मैं कभी कपड़े नहीं धोती हूँ। तो आज जो है ना मैं आज तो वैसे भी मुझे कपड़े धोने भी नहीं थे क्योंकि गुरुवार के दिन तो वैसे भी नहीं धोती और आज अमावस्या भी है। तो कपड़े मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि अमावस्या के दिन सुबह सुबह आपको कपड़े कभी नहीं धोने चाहिए क्योंकि ये पितरों वाला दिन होता है। बस यहाँ पर किचन को मैंने एक सा किया, उसके बाद बस अब लगाऊंगी मैं थाली। और पूजा जो है ना एकदम निष्फिक्र होकर करती हूँ। मतलब काम की हौच पौच में अगर आप पूजा करने बैठ जाओ ना तो आपका आधा दिमाग घर गृहस्थी में होता है और आधा दिमाग पूजा में होता है। तो नाश्ता पानी करके ही हम पूजा करेंगे क्योंकि पूजा में टाइम लगता है। और ठाकुर जी की सेवा तो हम बिना खाए पिए ही करते हैं, लेकिन बाकी और पूजाएं होती हैं उसमें हम नाश्ता करने के बाद ही करते हैं क्योंकि पूजा में टाइम लगता है। और फिर जो है ना नहीं हो पाता। नाश्ते में आज हमने केवल फल खाए हैं, कुछ अनाज वाली चीज़ें नहीं खाई है। तो मैं आपको स्पष्ट रूप से बता दूँ, तो फल खाकर जो है ना आप पूजा कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि बिना फल खाए जो है ना आप बैठ जाओ फिर आप बीमार हो जाओ, तो ऐसा आपको नहीं करना है। हमेशा जब भी आपको ऐसा लगता है कि आपको भूख लग रही है तो फल वगैरह खा लीजिए, उसके बाद आप पूजा पाठ जो है ना कर सकते हैं। यहाँ पर पंडित जी जो है ना छत पर आज पूजा हम लोग करने वाले थे क्योंकि आज बहुत ठंड है और नीचे तो मतलब हाथ पैर जो है ना एकदम बिल्कुल काम ही नहीं करते हैं। तो आराम से बैठकर पूजा भक्ति में जो है ना मन जो है ना हम आज लगाने वाले हैं। यहाँ पर पंडित जी ने चौक वगैरह पूर लिया है। तुलसी की जगह ही जो है ना भगवान शिव का मैं अभिषेक करेंगे, हम लोग साथ में मिलकर ही करते हैं। यहाँ पर अच्छी खासी धूप निकली थी तो मैं अपने घर गृहस्थी के काम भी ऊपर लेकर आ गई हूँ। साथ के साथ जो है ना मेरे चने भी सूख जाएंगे, तो जितना हो सके ना काम को निपटाने का पूरा जो है ना मेरा कोशिश रहती है। तो वह यहाँ पर मैंने जो है ना चने सूखने के लिए डाल दिए हैं। धूप का आनंद और धूप की वैल्यू जो है ना सर्दियों में ही पता चलती है। मतलब धूप खुल जाती है ना तो ऐसा लगता है कि बस राहत मिल गई है। बस यहाँ पर पूर्व दिशा की ओर मुख करके जो है ना हम सब लोग बैठ जाएंगे और अपने बेटू के हाथ से ही कराते हैं। तो मैं तो इस बात को कई बार वैसे आपको बता चुकी हूँ, फिर से बताने की ज़रूरत नहीं है। जीवन में अगर आप तरक्की चाहते हैं, आप चाहते हैं आपका भविष्य बहुत उज्जवल हो, तो पितरों की अगर आप सेवा करेंगे, पितरों की मोक्ष के लिए अगर पूजा प्रार्थना आप करेंगे तो यकीन मानिए आपके पितृ जो है ना प्रसन्न होकर आपके जीवन में बहुत ज़्यादा लाभ जो है ना आपको देंगे। तो अगर आप पितरों के नाम की पूजा अगर आप नहीं करना चाहते, वो देखिए सबकी अपनी अपनी इच्छा होती है। अगर वैसे भी अमावस्या के दिन अगर भगवान शिव का आप अभिषेक करेंगे तो ये पूजा वैसे भी आपको बहुत फलदायी रहती है, बहुत अच्छी रहती है। तो ये अभिषेक के बारे में तो मैं आपको कई बार बता चुकी हूँ किस तरह से होता है, इस बार नहीं बताऊंगी। तो यहाँ पर जो है ना बेटू कर रहा है अभिषेक और बच्चों के हाथ से जो है ना अगर आप पूजा पाठ कराते हैं तो ये बहुत लाभ देती है। जब बच्चों की एक उम्र होती है जिस उम्र में उन्हें तरक्की उन्नति चाहिए होती है, उस उम्र में जो है ना बच्चों को बहुत अच्छा फल जो है ना मिलता है। अगर आप बचपन से ही बच्चों के हाथ से
पूजा पाठ जप अगर करवाते हैं। मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि पढ़ाई लिखाई छोड़कर केवल पूजा पाठ में ही लग जाओ। पढ़ाई लिखाई अपनी जगह है, लेकिन थोड़ा सा वक्त अगर आप निकालते हैं तो ये बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है। तो हम जो है ना ज़रूर अपने बेटे से पूजा पाठ कराते हैं जब भी वक्त होता है। और डेली की तो उसको आप सबको पता है कौन कौन सी पूजा करता है, वो मैं आप लोगों के साथ कई वीडियो में शेयर कर चुकी हूँ। तो बस यहाँ पर हम चढ़ा रहे हैं सेमी पत्री। भगवान शिव की पूजा है तो सेमी पत्री चढ़ाने से 108 बेलपत्र का जो है ना फल मिलता है। तो ज़रूर चढ़ाइए। अपने घर में सेमी पत्री का जो है ना आप वृक्ष जरूर लगाइए, और घर के दाहिनी ओर लगाया जाता है। दरवाजे पर इतनी जगह नहीं हो पाई तो हमने नहीं लगाया, तो हमने छत पर ही जो है ना छोटा सा पेड़ लगाया है, ताकि हम पूजा पाठ में सेमी पत्री जो है ना ज़रूर चढ़ाएं। यहाँ पर तुलसी के गमले में ही हमने अपने ठाकुर जी को विराजमान कर दिया था। हमारे लिए तो भगवान शिव ठाकुर जी सब समान ही हैं, तो हम तो सबकी पूजा जो है ना मिलजुल कर ही करते हैं। और बहुत ठंड है तो ठाकुर जी को जो है ना धूप भी सेकने के लिए यहाँ पर मिल जाएगी। साथ के साथ हमने यहाँ पे तुलसी मैया की भी पूजा की है, क्योंकि अमावस्या के दिन अगर आप तुलसी मैया की पूजा करते हैं तो ये भी बहुत फ़ायदेमंद होती है, क्योंकि तुलसी के वृक्ष के नीचे हमारे बहुत सारे देवी देवता जो है ना विराजमान होते हैं। इस तरह का रूटीन जो है ना पूजा पाठ ज़रूर कीजिए अमावस्या के दिन। कई वीडियो में मैंने शेयर किया है, केवल तुलसी की वृक्ष की पूजा अगर आप अमावस्या के दिन अगर कर लेते हैं तो ये भी बहुत फायदेमंद है। और पितरों की नाम की अगर आप पूजा कर रहे हैं तो घर के पुरुष के द्वारा ही करवाएं। आप अपने बेटे से करवा सकते हैं, अपने पति से, या आपके जो ससुर हैं उनसे करवा सकते हैं। तो देखिए जैसी आपकी सुविधा है वैसा आप ज़रूर कीजिए। और अमावस्या के दिन कम से कम एक ब्राह्मण को भोजन ज़रूर करवाइए। अगर ब्राह्मण अगर आपके यहाँ नहीं मिल पा रहे हैं आपको आसपास, तो आप किसी मंदिर में जाकर कच्चा राशन पानी जो है ना दान कीजिए। उसके साथ दक्षिणा देकर आपको मंदिर में जाकर दान करना है। ये भी जो है ना ब्राह्मण को भोजन कराने से जो फल प्राप्त होता है वो फल जो है ना आपको इस तरह से जो है ना प्राप्त हो जाएगा। इससे जो है ना आपके पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। आपके पितृ जो है ना प्रसन्न होते हैं और आपके पितरों की कृपा जो है ना आपके घर पर बरसती है। तो इस तरह से छोटे छोटे नियम जो है ना अपने घर में आप ज़रूर रखिएगा। मिलेंगे आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। राधे राधे।